नमस्कार दोस्तों। इसमें गुड़गांव के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए जिनने खरीद लिया है कुछ रियल एस्टेट में, जो खरीदना चाहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसमें मुझे आप लोगों की एक और मदद भी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे कम्युनिटी पेज पे जाइए, वहाँ एक पोल होगा। उस पोल में कुछ अंग्रेजी लिखी होगी और अलग अलग चॉइसेस होंगी और उस पर आप वोट करेंगे और आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपको आइडिया हो जाएगा रुझान किधर है। तो आप जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ 15 सेकंड का टाइम निकालिएगा और कम्युनिटी पेज पे जाइएगा। वो चैनल का जब आप जहाँ ये नीचे लिखा रहता है ना सब्सक्राइब वगैरह, इसके बगल में जब दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपको होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो जहाँ कम्युनिटी पेज आएगा ना, उस पर जब दबाएंगे तो वो आपको वोटिंग के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ जाके आप ज़रूर वोट कर लेना। कुछ शुरू में बात करते हैं अच्छी न्यूज़ की। गुड़गांव में 2-3-4 डेवलपमेंट हो रही हैं। हाल बहुत ही रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जी ने विज़िट किया गुड़गांव यूनिवर्सिटी जहां बन रही है, एंड बताया कि भी 2 साल में बना के दूर करो वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड वो वैसे चल रही है इन यूनिवर्सिटी 51 में बच्चे हैं, वो उसका वहाँ शिफ्ट होना इज़ ए गुड पॉजिटिव, दैट इज़ वन थिंग। सोना की तरफ जो फ्लाईओवर बनने वाले हैं, एक बन चुका है आपको पता है, दूसरा बनेगा, उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। एंड अब आप गुड़गांव में जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, उसके तहत आप देखेंगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो आप कोई स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन योर, जिसके पास देखो अगर ये चीज़ लेने का बजट ही नहीं है तो उसके लिए इसकी स्ट्रैटेजी की बात नहीं, फिर वो लेगा ही है। पर जनरली मैं मान के चलता हूँ कि अगर मान लो आपके पास चॉइस है तो वो कम्युनिटी पेज पे भी जाना है, तो आपको क्या प्रीमियम अपार्टमेंट खरीदने चाहिए, अल्ट्रा लग्जरी खरीदने चाहिए, दीनदयाल के फ्लोर की तरफ रुझान करना चाहिए, कहाँ पैसा बनने की उम्मीद है। कोई जो प्लॉट आ रहे हैं, जैसे कि सोहना के अंदर जो प्लॉट्स आ रहे हैं और उस रोड पे नहीं और कहीं और हैं और अजीबोगरीब नाम है, मेरी एडवाइस है प्लीज़ मत लो। रेरा के इश्यूज़ हैं बिल्डर्स के, प्लीज़ चेक कर लो, नाम से गूगल करके ही चेक हो जाएगा। इतना जग्गा जासूस तो बन जाओ, क्योंकि एक जगह में 2 किलोमीटर के रेडियस में इतना वेरिएशन इन प्राइजेस नहीं हो सकता, आपको भी पता है। वो तो हर बार पूछते हैं, तो प्लीज़ वो लीगल इश्यूज़ आपको चेक करने। गवर्नमेंट को बहुत बकाया है। रेरा रजिस्टर्ड एंड रेरा सर्टिफिकेट में बहुत फ़र्क होता है। रेरा रजिस्टर तो कोई भी हो जाए, रेरा सर्टिफिकेट तो नहीं मिला ना, आपने इम्तिहान दे दिया, पास तो नहीं हुए ना, ठीक है, इम्तिहान दे रखा है, पास होने का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वाला फ़र्क भी है। तो आपको देखना है कि जी एक ट्रेंड जो आने वाले टाइम में, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, 2 BHK बड़े बड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अब आने वाले टाइम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, वो तर्कसंगत तरह से कोशिश करता हूँ बिल्डर से जो बातचीत हो रही है, कि उसमें अब जैसे FAR बढ़ गया है। जो भी अगर आप एक्सप्रेसवे के बगल में कोई चीज़ लेंगे तो 3.5 का FAR है, तो अगर उसमें 2 BHK दे दिए तो उसमें डेंसिटी ऑफ अपार्टमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ चले जाते हैं। हाल ही में एक आपको पता है प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 644 यूनिट के करीब, 4.85 एकड़ के अंदर, उसके रेरा सर्टिफिकेट पे लिखा है। तो 4.85 एकड़ में अगर 644 अपार्टमेंट आ रहे हैं तो डेंसिटी आप देखिए 130 के करीब हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इसका मतलब, तो उसमें 2 BHK भी बहुत आए हैं। तो अब FAR तो कोई बिल्डर छोड़ने नहीं वाला, सरकार ने जितना जूस निकालने को बोला है पर स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट अगर मान लो 10 लाख स्क्वायर फीट अलाउड है, तो अब मैं उसको 2 BHK में बनाऊँ, 3 में बनाऊँ, 4 में बनाऊँ, किस में बनाऊँ, किस साइज़ में, मेरे पास चॉइस है एज ए बिल्डर। तो अभी आने वालों में 2 BHK बिल्कुल कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, या मात्रा में कम हो जाएंगे, या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, एंड 3 एंड 4 की तरफ फोकस होगा। येस, टिकट साइज़ उससे बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, लेकिन अब वो जो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी होगा उसका टिकट साइज़ ही आपका 2.5-3 CR से हो जाएगा। तो 1.5 CR में अब कोई लग्जरी नहीं आने वाली, 2.5 CR वो आने वाले टाइम में वो होना है। और जो AC 3 टियर बोलता हूँ मैं, जो दीनदयाल के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आने वाले अब थोड़े दिनों में आपको 9,000 रुपये स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव रेट, तकरीबन 160 से 170 गज का फ्लोर 1.4 CR में मिलने का पूरा चांस है। बिल्डर अच्छा होगा, बहुत अच्छा टॉप का होगा, लेकिन मैं रेट किधर जाने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अब आपको पार्टिसिपेट और दिमाग लगाना है कि कहाँ जाना आपके लिए ठीक है, किस सेगमेंट में जाना ठीक है, किस प्राइस पॉइंट पे जाना ठीक है। एज एंड यूज़र, एज ए इन्वेस्टर, वो आप दोनों हैट पहन सकते हो। तो उसमें मैं कोई वो नहीं डालने वाला पोल के अंदर कि आप क्या हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उसके लिए मेरे लिए भी जानकारी होगी,
और उस पे मैं वो बनने के बाद उस पर पूरा रिसर्च, जो लोगों की चाहत है वो रिसर्च करके आइडियल सिचुएशन क्या करनी चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि एक हिंट दूंगा, जाना आपको उस तरफ चाहिए जो चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आती ही रहेंगी तो ऑफकोर्स उनमें उतना इजाफा होगा इन्फ्लेशन लिंक्ड एंड टाइम के हिसाब से जो होता है। लेकिन सिंस उसी तरह की चीज़ें बहुत आती रहेंगी तो शायद जो चीज़ें नहीं आएंगी उसमें स्केरेसिटी प्रीमियम आएगा। स्केरेसिटी प्रीमियम का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, गूगल करके देखना, कि जब कोई चीज़ डिमांड उसमें क्वांटिटी में कम हो जाती है, सप्लाई में कम हो जाती है, तो सप्लाई आपकी प्रीमियम लोग अपार्टमेंट वाला जो है उसकी कम होने वाली, क्योंकि लैंड पार्सल ही नहीं है। जितने भी दिग्गज लिस्टेड प्लेयर्स हैं ये ढूंढ ढूंढ के थक गए, लैंड पार्सल नहीं मिल रहा, आड़ी टेढ़ी रोटियां मिल रही हैं, सब दबा के अपना दीनदयाल के प्लॉट काटने का मामला है। जो किसान लोग भी हैं जिनने पहले नहीं बेची थी अपनी लैंड, वो कह रहे हैं यार हम ही बिल्डर बन जाते हैं, किसी से टाइप कर लेते हैं, भाई प्लॉट काट ले, हम भी 15-20 रख लेंगे। ये माइंडसेट हो गया है। तो वो जो भी लेआउट्स हैं वो ऐसे 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 मिथुन चक्रवर्ती की तरह डांस करते हुए वाले लेआउट्स हैं, उनमें कोई भी कोहेरेंट अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। कोई लैंड पार्सल ऐसा नहीं मिल रहा जो 15, 20, 25, 30 एकड़ का कोहेरेंट रेक्टेंगुलर फ्रंट अच्छा फेसिंग वाला लैंड पार्सल ऐसा मिल नहीं रहा बिल्डर्स को। एंड इसी वजह से जो प्रोडक्ट हैं वो अब वैसे ही आएंगे। आप मतलब कोई भी उनकी जैसे रोटी होती है ना, ठीक एक आकार की होती है, परोठा एक आकार का होता है, अब वो आड़ा टेढ़ा जैसे जली हुई ब्रेड होती है ना और उसमें टुकड़े काट लेते हैं, वो वाला प्रोग्राम आ रहा है। एंड लैंड पार्सल्स नहीं है जिनकी टाइटल क्लियर हो, लोकेशन अच्छी हो, शेप अच्छी हो, एंड जो एग्रीगेटर्स हैं, एग्रीगेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बिकॉज जो मार्केट तेजी के मार्केट में जो बेचने वाले हैं उनके भी, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड नखरे, बिकॉज वाई शुड आई यूज़ इट फॉर समबडी हु इज़ नॉट दैट धनी, नखरे नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, बट उनकी विश लिस्ट बढ़ गई है कि भाई अब तेरे को चाहिए अच्छा आगे का चाहिए तो भाई मैं तो इस वाले किले के तो इतने रेट लूँगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, चल तू मत दे, फिर मैं तेरे पीछे वाला ले लूँगा, पीछे वाला, और मैं अपना प्रोजेक्ट ऐसे बनाऊँगा, एंट्री यहाँ से और फिर पीछे जाके ऐसे। तो ये वाली चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। एंड इससे जो लैंड की कॉस्ट, तो आपको पता है प्लॉटों के रेट ऑलरेडी कितने बढ़ गए हैं, और उससे जो लैंड अब एक्वायर हो रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलता हूँ किसी प्रोजेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी एक इक्वेशन है, फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, x + y + z + i = c कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लोर, जिसमें x इज कॉस्ट ऑफ द लैंड पर स्क्वायर फीट, y इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, z इज बिल्डर जो प्रॉफिट कमाएगा, i इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स विच बिल्डर को देने पड़ते हैं, सो दैट वो c निकल कर आए। एंड उसके अलग अलग मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, f = कितना प्रीमियम होना चाहिए, वो आप मेरे वीडियोस देख लेना। लेकिन उसमें अगर x कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ जाएगी तो c ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चलो ठीक है बढ़ी है, 2200 होती थी अब 2500 के करीब होगी, 25% इंक्रीज, 12-15% इंक्रीज आया है। अब वो सीमेंट सरिया बढ़ गया था, वो दोबारा फिर कम हो रहा है, लेबर थोड़ी बढ़ गई है, तो वो 10-15% में खेल जाता है, उसमें इतना नहीं होता इन्फ्लेशन का। लेकिन मेन मामला एक्स है, तो जो x मतलब 100 रुपये था तो वो x ही 200 रुपये हो गया है पिछले 3 साल में, और आने वाले टाइम्स में और अभी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसलिए जो भी माल तैयार होगा बिल्डर के लिए, क्योंकि बिल्डर ने अपना 10-15-20% तो नहीं छोड़ना ना, सोशल सर्विस तो कोई नहीं कर रहा, पैसे कमा रहे हैं सारे के। अब वो इक्विटी वाले जो हैं और जो लिस्टेड हैं उनको तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और वो फलाना धमकाना शेयर होल्डर को, वो सब चीज़ भी कमा के दिखानी है, आप समझते हैं सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं बाहर के। तो वो सब को मद्देनज़र रखते हुए ये सी का बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। इन्वेंट्री लैपअप हो रही है सारी जगह, फ्रेश वाले सब खड़े हैं ऐसे कि भैया हाँ ये तुम्हारा सब जब ये निकल जाए तब बताना, फिर वो अपने रेट आएंगे। एंड इन रेटों के अंदर प्राइस क्या गैप अप ओपनिंग बोलते हैं ना शेयर मार्केट में, आपने टर्म सुना होगा गैप अप ओपनिंग, मतलब देयर इज़ अ गैप। सडनली हर सेगमेंट में जो भी मिल रही हैं मुझे 1000 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का गैप अप ओपनिंग देखने को श्योर शॉट मिल रही है, वो 2 से 3000 भी हो सकता है। वेर इन दैट लोअर पोर्शन इज़ फॉर AC3 दीनदयाल, एंड प्रीमियम वाला जो बहुत लग्जरी वाला है उसके लिए 2 से 3000 का एक ऐसे जंप मिलेगा। देयर इज़ वन प्लेयर ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, आप सबको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है एंड उसके प्रोजेक्ट अच्छे चल रहा है। वो पिछले 4 महीने से हर महीने 1000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ा रहा है, तो हर महीने
नाउ थैंक्स फॉर एवरीबडी, नाउ द प्राइस इज़ दिस, आपको ऐसे मैसेज आ जाता है, अरे बढ़ा दिया। फिर 1 महीने बाद थैंक्स, अब ये हो गया, इन्वेंट्री निकले जा रही है उसकी, थैंक्स अब ये। पिछले 4 महीने से 1000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव नहीं है, बन ही रहा है, ठीक है। एंड लोग उसके रीसेल के प्राइजेस 2-2.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बढ़ गए। बिल्डर ने तो इतना बढ़ाया, रीसेल भी बढ़ा है। और उस प्रोजेक्ट के लोगों को मेरे को एडवाइस है कि जिनने ले रखा है प्लीज़ मत बेचो। 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की 20,000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा, मत बेचो। क्यों? आपने सारा रिस्क लिया, पहले लिया, सस्ता लिया, 11 पे लिया, 10.5, 12 जो भी लिया, पकड़े रहो उसको। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ही नहीं। कोई भी जो नई चीज़ आएगी उससे महंगी आएगी, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं आएगी, डेंस आएगी, कम स्पेसिफिकेशन पे आएगी और महंगी भी बहुत आएगी। तो आपने जब डायमंड ले लिया है तो पकड़े रखो उसको, ठीक है, बहुत अच्छा रेंट आएगा, ठीक है। लोगों को प्रॉपर्टी पकड़े रहो की सलाह तो कोई नहीं देगा। तेजी का मार्केट है, बहुत अच्छा बुल रन है। 10-15 साल गुड़गांव में जिसने भी प्रॉपर्टी खरीद ली अभी पिछले 2-4-5-6 साल में, कुछ भी बेचना मत। भाई साहब बढ़ गई, फिर क्या करोगे? बढ़ के हम बेच के कहीं और ले लेंगे, फिर वो भी बढ़ जाएगी। तो जब वो बढ़ जाएगी तो भाई साहब ये भी तो बढ़ जाएगी। बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं है। एक बेचा भाई, जब ये ट्रैजेक्टरी है तो उन चीज़ों को रख लो जो चीज़ें आगे बन नहीं रही, क्योंकि उनका स्केरेसिटी प्रीमियम आएगा। ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं। प्लीज़ कम्युनिटी पेज पे जाइए, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वोट करें एंड सो दैट हम एक एज अ कम्युनिटी, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सैंगो लाइफ सूत्रा सब्सक्राइबर्स कम्युनिटी, हम मार्केट को डिफ़ाइन करने लगें। नॉर्मली मार्केट को बड़े प्लेयर्स डिफ़ाइन करते हैं, बिल्डर्स, गवर्नमेंट का ऊपर से डायरेक्शन, कोई और तगड़े प्लेयर्स जो बीच में होते हैं, आपको पता है। बट हम उसको चेंज कर देंगे। हम मार्केट को हम डिफ़ाइन करेंगे, हम रेट्स डिफ़ाइन करेंगे, हम फ़ायदा लेंगे। नहीं तो क्या होता है, एयरलाइंस में कार्टेलाइजेशन होता है तो एयरलाइन पैसे कमाती है, होटल वाले रेट बढ़ाते हैं तो होटल वाले कमाते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह और डिस्ट्रीब्यूटर और टिकटों के प्राइस बढ़ते हैं तो वो बढ़ाते हैं। आम जनता को तो मौका ही नहीं मिलता, आम जनता को तो हर जगह ठगा जाता है। तो अब अगर इन्वेंट्री हमारे पास है, माल बिक चुका है और हम उसको लेके बैठे हैं भाइयों बहनों, तो क्या हम एक हो सकते हैं? इसके लिए भी मैं एक प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट और बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, तो उसका मज़ा आएगा। ये आम आदमी, वो तो नहीं बोलूँगा जो दिल्ली वाले, लेकिन आम आदमी का एक फोरम है AAF टाइप करके, कि जहाँ पर हम, भाई तूने क्या लिया, तूने कितने का लिया था, मैंने कितने का लिया, मैं नहीं बेचने वाला, तू नहीं बेचने वाला, कोई नहीं बेचने वाला। तो अब जो खरीदेगा उसने वो लाट साहब थोड़ा है कि अब सो के जाग रहा है तो उसको कोई रिस्क नहीं लिया। भाई साहब रोड बनेगी, भाई साहब ये ठीक हो जाएगा, भाई साहब वो हो जाएगा। तो जो भाई साहब ये हो जाएगा वाले को शुड पे द मनी ना एंड द प्राइस, those guys should pay the money and the price. So that is very important thing. Those guys have to pay the price because they didn't have the clarity. Those guys didn't have the clarity. ठीक है, तो आप लोगों ने वो सारा टाइम भुगता, तो अब पकड़ के रहो। इतनी जल्दी उनको पार्सल मत करो कि भाई साहब 4,000 रुपये फुट बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये बढ़ गया। बढ़ने दो, आपको नहीं पता कितना बढ़ेगा, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई की चीज़ दिख रही है आने वाले टाइम्स में, और दिल्ली वाले आके जब वो देंगे ऐसे करके तो कहाँ तक जाएगी बात, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अभी कोई बताया नहीं जा सकता कि 3-4-5 साल कहाँ जाके चीज़ बैठेगी और क्या रेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।